जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और हमारी गुड आफ्टरनून हो रही है सीधे बाय रोड। और 152 पे चढ़ लिया हूँ मैं, और हमारे मित्र जस्ट अभी मिलने वाले हैं और हम दोनों आज निकलेंगे एक नए एडवेंचर पे, एक नए टूर पे। अब टूर का अभी तक फाइनल सा नहीं हो पा रहा है कि जाएं कहाँ, कैसे करें, कैसे नहीं। तो एक मीटिंग है, एक कॉन्फ्रेंस है, अपना कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे शाम को। और कल देखते हैं, कहीं तो विज़िट करेंगे हम, कहीं ना कहीं तो हो सकता है हम नाइट स्टे वहाँ कर लें, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। प्लान कर रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, मेरी तरफ से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही डिसाइड होता है हम बताते हैं। आपने हमारा जो पिछला डलहौजी के व्लॉग्स देखे होंगे, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। उससे पहले अगर आपको जंस्कार जाना है तो आप जाइए, हमारे चैनल पे जाइए। जंस्कार का एक बार रूट मैप आपका उसमें दिखा रखा है हमने, आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, व्लॉग बाय व्लॉग। उसमें डिटेल्स, क्या रोड कंडीशंस हैं, कैसी हैं, आप कैसे जाएं, कौन से रास्ते से जाएं, और वो सारा का सारा दिखाया। और बहुत ही एडवेंचरस रूट है और लाइफ टाइम में एक बार तो वो करना चाहिए। बाकी आज का जो टूर है, दिमाग में 2-3 सिचुएशंस हैं, देहरादून के आसपास हैं, तो वो चल रही हैं। तो देखते हैं कोई एक ऐसी सिचुएशन पे, फिर हम बताते हैं आपको। जैसा भी होगा हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बाद। तो ये दोस्तों पहुंच गया था यमुनानगर, और यमुनानगर तक रोड तो है ना भाई, देखो 152 तक तो है, ठीक ठाक है। और उसके बाद जैसे ही आप लोकल रोड पे एंटर कर जाते हो, रोड बहुत ख़तरनाक है। रोड इतना ख़तरनाक है कि इतने खड्डे हैं। तो भाई देखो, मैं तो एक सलाह दूँगा, आप इस रोड पे कभी भी बोतल से पानी ना पीना। बाकी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि पानी छलक सकता है, मतलब छलकता कुछ और है, आप समझ जाना कि पानी छलक सकता है। और पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं यहाँ से, और सिंगल रोड है। मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ, देखो ये है पहाड़ों का व्यू सामने। ये पहाड़ों पे है ना, ये पेड़ लेके जा रहा है, और ये जाते ही पेड़ पहाड़ों पे लावेगा। और उस साइड से भी देखो पहाड़ दिखने शुरू हो गए, लेकिन रोड बहुत गंदी है। देखो कितनी गंदी रोड है, और पहाड़ अभी भी बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। दिख रहे हैं कि नज़दीक है, पर है बहुत दूर। लो जी दोस्तों, यमुनानगर पार कर लिया है। यमुनानगर पार करने के बाद मैं तेल डलवाने के लिए रुका हूँ, और मेरे दोस्त अभी वेट कर रहे हैं देहरादून में सारे के सारे। और मैं पोंटा साहिब से होके जाऊँगा। वो एक्चुअल में ना खेत, दूसरा रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरे को रास्ता, इस रास्ते से मैं कई बार गया हुआ हूँ। तो एक बार कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद हम दोस्तों के साथ चलेंगे आगे। प्लान है चक्राता जाने का। अगर देखो टाइम मिला तो चले जाएंगे, नहीं मिला तो हो सकता है हम देहरादून भी रुक जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों के साथ ही देहरादून रुक जाऊं, अगर नहीं बात बन पाई तो। नहीं तो हम 2-4 दोस्त हैं, प्लान ये है कि हमारा चक्राता चलेंगे। नहीं हुआ तो भाई देखो सोलो राइड हो जाएगी, और क्या है, ठीक है। और मौसम कुछ ऐसा है, बढ़िया बादल छाए हुए हैं, और सनसेट व्यू है। पेट्रोल पंप तेल डलवाने के बाद का ये हाल है, देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, यूँ लग रहा है जैसे गोवा के अंदर, गोवा वाली फीलिंग आ गई। उत्तरी गा रहा है, इतना जोर से कट मार के लाया, उत्तरी गए, हद हो गई वो, छम कमाल है। और के फेरे लेगा यहाँ पे काट काट के भाई चक्कर। भाई इसका क्या कह सकते हैं बताओ। अच्छा ये तेल डालेगा अभी बैक लगा के, ठीक है चलो ठीक है जी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको आगे रास्ते में। और ये रास्ता जाता है पोंटा साहिब के लिए, और ये जाता है यमुनानगर के लिए। ये लो जी पहुँच गए हम कालेसर के जंगलों में। ये है कालेसर का जंगल, और ये बिल्कुल राइट साइड में जा रही है यहाँ से यमुना बैराज, और वो जो कहते हैं ना बैराज वगैरह, सारा का सारा वो यहीं से निकलता है। और ये है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ये है जंगल। रात को तो ये बिल्कुल सुनसान हो जाता है। अभी भी ट्रैफिक है, शाम का टाइम हुआ है, 5:30 बज रहे हैं करीब, और ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा अभी भी। और पेड़ देखो कितने खतरनाक है, तो बंदर यहाँ भी है, ये तो जिंदगी में मिल जाती है। ये है जी कि देखो कालेसर के जंगल, और जंगलों के बीच में से हम निकलते हुए, और बहुत ही जिगजैग रास्ता है ये। पोंटा साहिब की तरफ जा रहे हैं, बस पोंटा साहिब पहुंचने वाला हूँ मैं वैसे थोड़ी देर में। और जंगल इतने ख़तरनाक है कि मैं ड्रोन शॉट लेने का सोच रहा हूँ, वो भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि स्पेस नहीं है ऊपर कहीं भी ले जाने का। पेड़ आपस में मिल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा जाके खुला हुआ है,
कि भाई थोड़ा ऊपर जा सकता है ड्रोन, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखता हूँ जैसे ही मौका मिलेगा ड्रोन शॉट लेता हूँ। आप तब तक ड्रोन शॉट को एंजॉय करना और मैं तब तक ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ। लो जी दोस्त, मैं पहुंच गया हूं पोंटा साहिब और ये देखो साइड में पूरा जंगल ही जंगल है। और पोंटा साहिब पार करते ही अब यमुना नदी आने वाली है और मैं दिखाता हूं आपको यमुना नदी का व्यू। अगर ये जंगल ना हुए तो इस तरफ जैसे ये व्यू है। अच्छा, गेहूँ तो यहाँ भी आ रही है और वहाँ भी आ रही है और ये सामने जंगल का व्यू है। ये कोई गोदाम बना हुआ है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं। इसके जस्ट बैक साइड में गोदाम के पिछली तरफ है ना गंगा नदी, वो अपना यमुना नदी बह रही है और बहुत ही उसे पानी तो इस टाइम तो क्या मिलेगा, वहाँ मिलेगा यमुना नगर का बैराज। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है वो कौन सा बैराज कहते हैं जिसको। अब चलो याद आएगा तब बताऊँगा मैं आपको। तब तक आप रास्ते का एंजॉय करो और मज़े लो आप यहाँ पे। रास्ता बिल्कुल ही कंजेस्टेड, सिंगल रोड। लो जी, ये पोंटा साहिब का गेट है, स्वागत द्वार है और ये है बाईपास राइट में मुड़ के। वो दूसरा रास्ता शायद मुझे ध्यान नहीं है, हरिपुर साहब को जाता है। ये शहर के अंदर जाता है पोंटा साहिब के। और ये नदी हम क्रॉस कर रही हैं, यमुना की ही एक ब्रांच। और इसमें पानी देखो कितना बढ़िया भरा हुआ है, पर लेकिन पानी बढ़िया नहीं है। मछली भी पकड़ रहे हैं लोग यहाँ पे भाई। ठीक है भाई, शाम का टाइम हो गया, मछली पकड़ के शाम को पका के खानी है तो इसलिए पकड़ रहे हैं मछली यहाँ पे। मौसम बहुत ही सुहाना होता जा रहा है और देहरादून अभी भी कम से कम 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 65 नहीं तो 60 किलोमीटर के करीब दूर है। अभी भी लगेगा 1.5 घंटा, टाइम पे पहुँच जाएंगे। लो जी, मैं पहुंच गया हूं पोंटा साहिब और ये देखो ये नदी कनाल निकल रही है यहाँ से और अच्छा पानी है। और ये किनारे को पार करके हमने यमुना को पार करके ही, जैसे राइट में रोड तो है नहीं, लेफ्ट में ही रोड है और इसी रोड से हम जाएंगे देहरादून। और रोड बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, मतलब समझ लो आप गए हुए ना कितना टूटा हुआ है, बहुत ही गंदा रोड है उस तरीके। लाइट देने से सड़क खाली हो गई बता हैं। लो जी, मैं निकल लिया हूँ पोंटा साहिब से बाहर और दूसरी गाड़ी जो है हमारे दोस्त हैं जो वहाँ जा रहे हैं आगे। अब उनको पकड़ता हूँ मैं पहले। लोग उस तरीके बच गए बाहर। ये है देखो पोंटा साहिब से बाहर निकल के, और ये रास्ता देखो कितना खूबसूरत रास्ता बना हुआ है नदी किनारे किनारे।
एक रास्ता और भी है, बट ये नदी किनारे किनारे जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। आपको आगे थोड़ी एक बैराज सी आएगी, उसका नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं, कौन सा ब्रिज आता है कोई, वो जस्ट अभी आ रहा है। और ये देखो नदी, ये सब यमुना की ब्रांच है, यहाँ से पानी डाइवर्ट होता है यमुना का। ये आपको दिखाई दे रही होगी सामने ब्राज और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। बस उधर ही जाना है वैसे मेरे को। बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है खूबसूरत। और ये सनसेट व्यू बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा है, चांद भी दिखाई दे रहा होगा। ये मून राइज का टाइम हो चुका है और अब इस बैराज को हम पार करेंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये आसन बैराज है बेसिकली। और अच्छा, ये तो स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम लेफ्ट में मुड़ेंगे। ये है बैराज, देखो यहाँ पे। और ये बैराज बिल्कुल सिंगल है, देखो। ऑटो भी बस गया। ये है आसन बैराज और रोड बहुत सिंगल है। गाड़ी पार करने का मतलब एक गाड़ी आ गई तो दूसरी का जगह ही नहीं है। सामने एक गाड़ी आ रही है, अब जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसको रास्ता देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से तो। ये देखो ये। और मैं जब यहाँ आया था चिटकारा जी के साथ और अपने सेक्रेटरी साहब के साथ यहाँ आए थे हम, उस टाइम तक इस तरह जाल जूल नहीं लगा हुआ था यहाँ पे। अब तो बहुत बढ़िया बना दिया है, जाल जूल लगा दिया है, रोड बहुत अच्छी बना दी है, ऊंचे ऊंचे रैंप बना दिए हैं। देखो इसमें, लो जी आप देखो इसको और आनंद लो। पुराना एक बार पीछे जाके दोबारा देखो इसको। ये है जी, देखो चक्राता का मौसम और पूरे रास्ते कहीं धुंध नहीं थी और जैसे ही चक्राता में एंटर करा हूँ धुंध ही धुंध। और बस वो थोड़ा सा आगे है, चक्राता से बाहर निकल के है होटल। कमाल है, मौसम गजब का मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। देखो धुंध ही धुंध, ये मतलब को पता नहीं धुंध है कि बादल है। अब ख़त्म हो गई, अब बिल्कुल क्लियर। रोड बिल्कुल सिंगल है। सिंगल रोड, गाड़ी आ गई सामने से।